नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र चैनल पर हैं। आज हम आपके बीच में जो एक वीडियो लाए हैं वो हमारा वीडियो संबंधित है आपके कि जो एग्ज़ाम एमपीपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, इसको लेके बच्चों को है कि कहाँ से ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए, जो मैं आपको पहले अपने वीडियोज़ में बताता रहता था कि जब भी आप स्टेट पीएससी की तैयारी करें तो पहले आपको उसमें 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे मैंने पूछा कि एमपीपीएससी 2020 का पेपर कहाँ से आया और 21 की तैयारी आप कैसे करें, ये 2 चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आपको आगे की तैयारी को करना है। पहली चीज़ तो 2020 का पेपर जो आया तो वो कहाँ से आया, क्योंकि उससे पहले जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो बहुत ही वन लाइनर फैक्चुअल आते थे, जैसे कि रेलवेज के एसएससी के पेपर आते हैं। इस बार उन्होंने पेपर को आपकी आप समझिए कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन 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 इनको फॉलो किया है। अब इस बार लगा है कि आपको सिविल सर्विसेज का पेपर आया है। अच्छा, जो विवादित प्रश्न थे उसका वीडियो हम बना ही चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैटर्न आप पकड़ेंगे, पैटर्न क्या था, जिस पैटर्न पे 2020 का आया है पेपर उसी पैटर्न पर 2021 का भी आएगा जो नवंबर में होना है। अब आपके पास बचे कितने महीने, आपके पास बचे हैं अगस्त, आप देखिए निकल ही रहा है, ठीक है। तो करीबन आपके पास 3-3.5 महीने बचे हैं। मोटे तौर में 4 महीने भी है, लेकिन 3.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। अब आप देखें कि पेपर कहाँ से आया, पहले इस पैटर्न को पकड़ें। वो क्वेश्चन में पेपर का जो उन्होंने पैटर्न फॉलो किया है, यूपीएससी के एक क्वेश्चन पैटर्न को पकड़ा है। इसके अलावा इन्होंने यूपीपीसीएस के पकड़ा है और राजस्थान पीएससी से भी पेपर इन्होंने लिया है। 3 सिविल सर्विसेज को पकड़ा है। और अब आने वाले दौर में आप देखेंगे तो सीजीपीएससी को भी पकड़ेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड पीएससी को भी ये लोग फॉलो करवाएंगे आपसे। देखिए, हमको अब जो पैटर्न पकड़ में आया है या जो हमने इसको एनालिसिस किया है, तो हमने देखा है कि जो एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो सीधे इन्होंने पूछे हैं। आपने भी देखा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या लिंगानुपात के जिले में कौन नदी कहाँ से निकली है, जो बेसिक क्वेश्चन आते थे वो तो बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछे ही आपसे, वो तो आप एमपी से तैयारी कर लेंगे। लेकिन जिन क्वेश्चन से सिलेक्शन होना था, जिन क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट आया कि ये कैसे क्रैक करें, कहाँ से आया, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए। तो इसमें मैंने बताया कि अब आपको 5 साल पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर लगाना है। 2017 के यूपीएससी से क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, अभी बताएंगे वो। राजस्थान पीएससी से भी उन्होंने क्वेश्चन दिए, करीबन 3 क्वेश्चन दिए, एक उसका दिया। इसके अलावा उन्होंने यूपीपीसीएस के पैटर्न को फॉलो किया। जिस तरीके से यूपीपीसीएस का पेपर आता है क्लॉजेज में, कूट के रूप में, कि 2 स्टेटमेंट दे दी फिर कूट दे दिया आपको, हुआ है। तीसरी चीज आप लोगों ने यदि नोटिस की हो तो इंडियन इकोनॉमी का पेपर भी इजी नहीं आया है, जो पहले इजी आया करता था कि कौन बैंक का कब मर्ज हुआ, कौन बैंक कब राष्ट्रीयकृत हुआ, आरबीआई का पुराना नाम क्या था, तो यही लोग पढ़ लेते थे। योजना आयोग पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, दूसरी में क्या था, चौथी में क्या था, कृषि क्रांति किसमें थी, दुग्ध क्रांति किसमें थी, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चंस कैसे आए आपने देखे होंगे कि महारत्न या मिनी रत्न कंपनी कौन सी है, कौन सी नहीं है, कौन सी कमेटी में मेंबर कौन होगा कि नहीं होगा। फैक्चुअल भी वहां से क्वेश्चन आए, जो एमपीपीएससी का पैटर्न है कि तारीख के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल डे टू डे तारीख पूछता है एमपीपीएससी। तो उसने अपना पैटर्न तो रखा ही कि हम तारीख वाले क्वेश्चन पूछेंगे, साथ में उसने कुछ और स्टेट पीएससी के एग्जाम को फॉलो किया, जैसे बोलो राजस्थान यूपीएससी के। अब आपको क्या करना है, 5 साल पुराने यूपीएससी के पेपर लगाना है, राजस्थान पीएससी के लगाना है, उत्तर प्रदेश पीएससी के लगाना है, उत्तराखंड पीएससी के भी लगाना है, उत्तराखंड पीएससी के भी आपको लगाना है।
इसके अलावा CGPSC जो आपके स्टेट के बगल में है, ये जितने हिंदी बेल्ट के हैं, राजस्थान हो गया आपके, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ PSC हो गया आपके, इस बेल्ट के भी आपको लगाने नहीं, इसी को UPSC तो है, इस पैटर्न को तो फॉलो कर ही रहे हैं, तो इनके भी 5-5 साल के पुराने पेपर लगाना है। और ये कहाँ मिलेंगे, ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मार्केट में इनके पुराने पेपर्स की बुक भी आती है, वहां से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं कहाँ से कैसे क्वेश्चन है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये देखिए, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा, ये देख लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपके यहाँ आया था, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट का जो है जज कौन नहीं रहा, इस तरह क्वेश्चन आपके बिल्कुल सीधा सीधा उन्होंने उठा कर रख दिया था। ठीक है, अब आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान PSC से उन्होंने लिया कि कौन सा मुख्यमंत्री राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। सेम क्वेश्चन उन्होंने MP के लिए आपसे पूछ लिया था, देख लीजिए आप, इसी पैटर्न पे था कि नहीं था। तो 2 क्वेश्चन आप देखिए राजस्थान PSC से उठाया हुआ। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए हूबहू ज्योग्राफी को उठाया हुआ, ज्यों कहते हैं आपके यहाँ आ गया कि कौन सा पर्वत अल्ब्रूस, क्लीमंस और माउंट कुक और मैंकेल, इस तरीके का कूट वाला पैटर्न आपके यहाँ गया। इसी तरीके का और आपके यहाँ एक क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको नेशनल पार्क का कूट लगाना था, एक तरफ नेशनल पार्क लिखे थे, एक तरफ उनके राज्य लिखे थे, किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है। ये भी UP PCS का पैटर्न है कि कूट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखें तो UPSC का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्लू माउंटेन नाम से फेमस था, नीला पर्वत इसका आंसर है। ठीक है, नीला पर्वत, ये UPSC 2017 का पेपर था, वहां से लिया गया था, ब्लू माउंटेन कहा जाता है। इसके अलावा आपने देखा था कैग का क्वेश्चन भी आया था, वो भी कूट के फॉर्म में था, पहला और दूसरा दोनों होगा। इसी तरह का क्वेश्चन ये था कि जो लोक सेवा आयोग है, 2 राज्यों की इकट्ठी होती है, तो उसमें भी कूट के फॉर्म में आपसे पॉलिटी में पूछा गया था। हिस्ट्री का पेपर आपने देखा था, तो हिस्ट्री के पेपर में मैंने बोला आपकी UG नेट लेवल का था, जो UG नेट का पेपर होता है उस लेवल का उन्होंने उसमें हिस्ट्री पूछी थी आपकी मॉडल। 1857 से 2 क्वेश्चन थे, एक आपको उन्होंने चोरा चोरी का पूछा था जो करंट से रिलेटेड है, तो करंट से भी रिलेट करके उन्होंने पूछे थे। स्पोर्ट्स से भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, एक प्लेयर को लेकर आया था और एक इंटरनेशनल, उसका सेंटर कहाँ था, लोसाने में, ओलंपिक का। चूंकि ओलंपिक शुरू से चर्चा का विषय रहा है तो ओलंपिक भी पूछा था। चोरा चोरी को पूरा मोदी जी ने ग्लोरीफाई करके मनाया था, तो वहां से भी क्वेश्चन आया था। कर्णम मल्लेश्वरी को क्वेश्चन आया था, पहली इंडिविजुअल पदक जीतने वाली महिला कौन सी थी। तो ये सब क्वेश्चन यदि आप UP PCC का पुराना पेपर देखते हो 2017-18 का, तो करंट की पूरी योजनाओं पर आधारित था। आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश की पूछी गई थी आपसे। तो अब आपने पैटर्न पकड़ा होगा कि एक तो योजनाएं पूछ रहे, करंट पूछ रहे, स्पोर्ट्स भी करंट का पूछ रहा है, चर्चा में बना है। इस तरीके के पेपर UP PCS और UPSC दोनों करंट आधारित में पूछ चुका है। तो 5-5 साल पुराने के आपको इन राज्यों के स्टेट PSC के पेपर लगाने पड़ेंगे, यहीं से आपका पेपर लिया जा रहा है। और इसके अलावा MP के तो जो क्वेश्चन आते हैं फैक्ट वो आ ही रहे हैं, जिनमें विवाद भी रहा है। जो एक्ट थे 1919 अधिनियम, जहां से उन्होंने सिलेबस स्टार्ट किया इस बार पॉलिटी का, आप देखिए 1919 अधिनियम से स्टार्ट किया पॉलिटी का सिलेबस। तो क्यों किया, इसलिए आप देख लीजिए 1919 अधिनियम 1935 के बीच का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, फिर चुनाव के अधिनियम के अंतर्गत। उस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि आपत्ति है उस पर, 34 आंसर है, 45 बता रहे हैं, तो किस आधार पर बता रहे हैं वो जस्टिफाई करेंगे बाद में। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न आप देखिए, पॉलिटी बहुत डीप आ रही है। राष्ट्रपति किस आशय से 108 के अंतर्गत संयुक्त संविधान बुलाता है, संसद का आहूत करता है, आशय होगा कि निर्देश होगा। तो उसकी भाषाएं भी पूछी जाने लगी हैं, जो संविधानिक भाषाएं लिखी रहती, लोग नहीं पढ़ते। और जो गाइड नाम जो बुक आती है, गाइड कहलाती है। जो जितनी भी बुकें आप पढ़ते हैं वो गाइड है, बुक नहीं। अब आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत से पढ़नी पड़ेगी, NCERT पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री में आपको पहले NCERT पड़ेगी, फिर स्टैंडर्ड बुक RC शर्मा वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा।
दूसरी चीज, सभी स्टेट पीएससी के 5-5 साल के पुराने पेपर लगाने पड़े। उत्तराखंड पीएससी से पिछले पीएससी में पेपर हिमालय से क्वेश्चन आया था, करेवा कहाँ है, उत्तराखंड पीएससी क्वेश्चन था। तो उत्तराखंड पीएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीएससी, सीजीपीएससी, इनके 5-5 साल के पुराने पेपर और एमपीपीएससी के तो पुराने पेपर फॉलो करना ही है, क्योंकि वो सीधे जो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको 15-20 सरल से एमपी के लग रहे थे, और पुराने एमपीपीएससी की उठे हुए क्वेश्चन थे। करंट भी आपने देखा था, मध्य प्रदेश से भूरी बाई पूछी गई थी, भील की जो चित्रकार थी, तो एमपी का करंट आया था। आकांक्षा योजना एमपी की थी। स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आए थे। मॉडर्न हिस्ट्री को जोड़ के चोरा चोरी को ग्लोरिफिकेशन पूछा था उन्होंने। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, और नरेंद्र मोदी संसद में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था पार्लियामेंट में पिछले साल, इसीलिए वहां से क्वेश्चन स्वाभाविक था बनना। तो वहां से देखिए अब 2 क्वेश्चन बन के आए आपके। चीजों को डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पेपर क्रैक। गाइड नाम की किताबों से पढ़ेंगे, ये जो गाइड आती है इनसे सिलेक्शन नहीं होगा। एमपी को भी अच्छी बुकों से पढ़ना पड़ेगा, जो एमपी के अच्छे राइटर ने लिखा है, स्टैंडर्ड बुकों से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पेपर आपका क्रैक होगा सिलेक्शन के लिए। नहीं तो 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर आते रहेंगे। 70+ जाने के लिए डेप्थ नॉलेज होगा। सिलेक्शन 4-5 क्वेश्चन के बेस पे तो होता ही है, बस उतना ही तो फर्क रहता है सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड में, 4 और 5। वो सोचता है 4-5 नंबर कोई बड़ा अंतर सोचते हैं, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। उस 4 और 5 क्वेश्चन क्रैक करने में आपको 1 साल लग जाएगा, और अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं बनेगा 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि वो डेप्थ से आते हैं क्वेश्चन, अवेयरनेस के क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको तैयारी अगले पीएससी की करना है जो नवंबर में। अमूमन आप देख लें मोटे मोटे रूप से आप देखें तो 4 महीने आपके पास है, और अभी से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप कर ले जाएंगे। पहले तो 5 साल के सब स्टेट पीएससी के पुराने पेपर लगा लो हिंदी बेल्ट के। इसके बाद आप जो है उनकी गहराई से पढ़ें। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को हल्के में ले रहे हैं। 3 क्वेश्चन आए थे और अच्छे आए थे, 4 क्वेश्चन थे, बहुत तगड़े क्वेश्चन आए। साधारणतः किसी से नहीं बने होंगे, 1-2 क्वेश्चन कुछ होते, तो उस पर भी ध्यान देना है। पॉलिटी तो आई ही थी, हिस्ट्री भी आप देख लीजिए, मॉडर्न थी, आई तो मॉडर्न हिस्ट्री ही थी, लेकिन टफ आई थी। मौर्य साम्राज्य से जो क्वेश्चन आता वहां से भी आया था, अशोका को लेकर। सिंधु और वैदिक काल से जरूर नहीं आया था, लेकिन वो तो एंशिएंट से वैसे ही काम आता है। मिडाइवल हिस्ट्री से भी आपने देखा था किस तरह के टफ क्वेश्चन निकल कर आए थे, जहाँ से राइटर्स पूछे गए थे। एनालिसिस करिए आप इन चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि पुराने पेपर से ही ये क्वेश्चन हमको निकल के आएंगे। इन्होंने कोई नया क्वेश्चन ईजाद नहीं किया, ये पुराने से ही इन्होंने लिया है। तो आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएंगे सभी स्टेट पीएसयू में। बुकें भी आजकल मर्ज होकर आती हैं पुराने स्टेट पीएसयू की, वो खरीद के आप लगा सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड बुकों से पढ़ना सीखिए, कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़िए। पॉलिटी के लिए विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी तो पढ़िए। सॉरी, सुभाष कश्यप की बुक आती है उनकी, भारतीय संविधान, हमारा संविधान नाम से बुक आती है, सुभाष कश्यप की, उसको पढ़िए। विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए एनसीईआरटी में। तो कम से कम इस लेवल पर जाकर तो पढ़िए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब फैक्चुअल क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो अगले पीएससी को सिंसियरली केयरफुली पढ़ें आप। और अगला वीडियो जो है, एक हमारा देखिए, इससे पहले वीडियो हमने एथिक्स के सिलेबस डिस्कस किया, और उसमें कबीर का दर्शन हमने बताया, उसका पार्ट 2 भी आएगा, तो वो भी आप देखें किस तरीके से आपको मेंस तैयार करना है। पॉलिटी की भी हमारी वीडियो पढ़ें, और अगले पॉलिटी की वीडियो भी हमारे अब स्टार्ट हो जाएंगे। बस आप लोग सही तरीके से पढ़ने की दिशा में बढ़े, फैक्चुअल की तरफ ना भागें कि रेलवे भी, एसएससी भी, एनटीपीसी भी, ऐसे नहीं होगा। स्टेट पीएससी को प्री प्लस मेंस के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, वो हमारे वीडियोस में है। प्री प्लस मेंस के फॉर्म में ही हमने पढ़ाया है, हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में पढ़ाया है। सरलता से नहीं होगा, वन लाइनर से नहीं होगा, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। तो अब अगला वीडियो जो है हम कबीर का पार्ट 2 लाएंगे या पॉलिटी का लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।